आज इतने संसाधनों के साथ हैं, फिर भी आप न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ आप जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा भी था आपके जीवन में जब संसाधन भी नहीं थे, जब परिश्रम जो है वो बहुत ज्यादा था। परिश्रम खैर आप आज आज भी भी है। करते हैं, लेकिन मैं उस तुलना में कह रही हूँ कि जब आप पैदल चला करते थे, साइकिल पर चला करते थे, आ, ये जो समय था ये आपने कैसे निकाला? अभी उन्होंने पानी की बात कही, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा पानी का सामान अपने साथ ही लेकर चल रहे हैं? या पैक्ड पानी मिल रहा है, फिल्टर पैक्ड पानी मिल पानी रहा तो है। ये शायद बात लेते सही ही नहीं है। होंगे कभी हाँ। ना स्वामी तो जी। उस समय पानी की बोतलें आती थी, जिस समय हम पूरे देश में घूम रहे थे, हिमालय में घूम रहे थे, और जिसको कहते हैं ना, खूब ठोकरें खाई हैं जिंदगी में, खूब संघर्ष, चुनौतियों का सामना किया है। तो फिर देखा ये करते थे कि भाई कहीं कुआं बावड़ी का पानी पी लिया, अब उसमें भगवान की कृपा से कभी बीमार नहीं पड़े, उसमें ज्यादा गंदगी भी नहीं थी, आज से 35-40 साल पहले। लेकिन अब तो भाई देखो, साफ सुथरा पानी पीना पड़ेगा, प्लास्टिक की बोतल में भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक के कारण है, तो भी कोशिश ये करें कि जो है साफ सुथरा पानी पिए। ये जो ढाबों में और कई जगह जो है जहाँ गंदगी की संभावना है, वहां पर बाहर का खाना कम से कम खाएं। तो हमने देखो बाहर का खाना तो कभी खाया ही नहीं इस तरह से, पाबू में, मतलब मैं ढाबा का या होटल संस्कृति का कोई विरोधी व्यक्ति नहीं हूँ, जिनको खाना है खाओ, लेकिन स्वच्छता। और फिर भारत में ना अभी जो फूड एंड सेफ्टी के जो जिस तरह से रूल्स रेगुलेशंस का पालन होना चाहिए, उसके पूरी पालना नहीं हो रही है। तो इसलिए जितना हो सके खाने पीने में शुचिता रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उस समय भी हम लोग थोड़ा चना रख लिया करते, थोड़ा गुड़ रख लिया करते हैं, चना गुड़िया, ये सब चीजें ना बड़ी काम की है। तो एक और स्वामी जी राज की बात ऐसे बताइए कि जब खाने पीने का संकट हुआ आपके सामने, तो क्या ऐसे भी मौके आए कि आपको निराहार रहना पड़ गया हो? लंबी लंबी यात्राओं में रहना पड़ गया हो निराहार ही? निराहार रहने को तो हम अपना सौभाग्य मानते थे। कोई भूखे रहने को कोई दंड माने ना, तो उसको दुख होता है। और कोई भूखा खाना नहीं मिला, तो ऐसे तो बहुत बार हुआ है। और हमने तो गंगोत्री क्या पूरे प्रवास के दौरान तो एक ही वक्त भोजन किया है। तो एक बार खाना मिल गया और कभी वो भी नहीं मिला ना, तो फिर शरीर, इंद्रियां, चित्त और शुद्ध हो जाते हैं, और योग ध्यान में और चित्त लग जाता है। तो हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद मान करके, प्रकृति परमेश्वर का प्रसाद मान करके जो स्वीकार कर लेते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, तो वहां आपको उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वहां स्वीकार्यता होनी चाहिए, वहां संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसको पूज्य मुरारी बापू भी बहुत कई बार कहते हैं, स्वीकार्यता। कुछ चीजों को स्वीकार करो, फिर उसमें देखो आनंद आएगा। जैसे स्वामी जी हमने भी ये स्वीकार कर लिया है कि महंगाई है, तो उस महंगाई के साथ लड़ना होगा। 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। खपत की बजाय बचत का अनुसरण करना होगा। इसी के जरिए इस महंगाई से लड़ा भी जा सकता है। स्वामी जी, आखिरी प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ। मौसमी इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे बड़ी ताकत आप हमेशा ये कहते हैं कि सांस, हमारी ऑक्सीजन, हमारी इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। प्राण से बढ़ करके तो कोई बल नहीं है। बस आपकी बातों में वही जो हमारे यहाँ पर जिसको तपस्या कहा है या जिसको अपरिग्रह कहा है, न्यूनतम संसाधनों में जीना। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। और ये जो गरीबी का अर्थ वहां दरिद्रता नहीं है, वहां तपस्या ही है, अपरिग्रह, न्यूनतम संसाधन। कर गुजरान गरीबी का अर्थ है। कबीर साहब को कोई उल्टा ठहराने की कोशिश न करे, आजकल बड़े उल्टे पुल्टे विचार चल रहे लोगों के। प्राण से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, कोई धन नहीं। न योगात परम बलम, न योगात परम धर्म, न योगात परम सुखम। तो इससे तो इम्यूनिटी, शक्ति, ऊर्जा, धैर्य, शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह, सारे भीतर के सद्ज्ञान, सद्गुण, सद्भाव अपने आप अंदर से जागृत होते हैं। पिंड में कहता हूँ ना, ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, उसकी जागृति हो जाती है भस्त्रिका से, कपालभाति से।
और अंतर्मुखता आती, सिद्ध प्रज्ञता आती। ये तो बाहर की आपाधापी ऐसी अंधी दौड़ है, संसाधनों की, समृद्धि की, सफलता की, विजय की ऐसी होड़ लगी पड़ी है। आदमी पगला ऐसा, चुंधियाया सा घूम रहा है। चारों तरफ के मिथ्या आकर्षण, मिथ्या प्रलोभन, इन सारे प्रपंचों से, इन मायावी सारे राक्षसों से बचने के लिए जिंदगी एक धर्म युद्ध है, देवासुर संग्राम है। उसमें बस जीने के लिए अपने आप को सशक्त बनाओ, आत्म केंद्रित जीवन जियो। आत्म केंद्रित का मतलब अपने आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आत्मानं विद्धि। तो जब हम आत्म केंद्रित होकर के, आत्म ज्ञान से अभिभूत होकर के, आत्म सुख, आत्म शांति, आत्म तृप्ति और आत्म सामर्थ्य से, आत्म शक्ति से आप्लावित होकर के जीवन जिएंगे तो कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा जीवन में नहीं रहेगी। भस्त्रिका कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करना और खूब आनंद में रहना। ये जो स्वामी जी खूब पसीना बहाने के बाद फिर जो ये अध्यात्म की डोज होती है, ये बड़ी जरूरी होती है और बहुत आनंद की अनुभूति है। मन रिलैक्स हो जाता है, तन भी जो है वो रिलैक्स हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।